हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत ही ज़्यादा सुबह से मैसेज आ रहा था कि सर नोट 4 MI नोट 4 में यूट्यूब चलना बंद हो गया है। उसके बाद मैसेज आया ओप्पो A37 में यूट्यूब चलना बंद हो गया है। उसके बाद आईफोन में यूट्यूब चलना बंद हो गया है, व्हाट्सअप चलना बंद हो गया है। तो आखिर कौन कौन सा क्यों ये सब बंद हो रहा है, कौन कौन सा वर्जन में बंद हो रहा है, या सब आपको ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी ओप्पो के, Xiaomi के या वन प्लस के या फिर कोई भी ब्रांड के जो भी एंड्रॉयड 10 के नीचे वाले एंड्रॉयड वर्जन होंगे, उन सब का यूट्यूब चलना बंद हो जाएगा। ये स्टार्ट हुआ आपका ओप्पो F1s, और भी बहुत सारा मॉडल है, ओप्पो A71, बहुत सारा मॉडल है जिसमें आपका कि यूट्यूब चलना हो गया है बंद। यूट्यूब नहीं चल रहा है, व्हाट्सअप नहीं चल रहा है। वो जिसमें व्हाट्सअप नहीं चल रहा है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें यूट्यूब नहीं चल रहा है उसका सॉल्यूशन है। आप ब्राउजर में जाकर के youtube.com सर्च करके आप यूट्यूब चला सकते हो, लेकिन जिसका व्हाट्सएप बंद हो गया है उसका सॉल्यूशन फिलहाल नहीं है। तो आप जिसका यूट्यूब बंद हुआ है वो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो ब्राउजर में जाकर के youtube.com www.youtube.com करके आप सर्च करके उसमें यूट्यूब चला सकते हो। तो ये कुछ बात है YouTube चलाने के लिए। बहुत लोगों का फोन जो है वो ऐसे बेकार नहीं ना हो जाएगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर अब तो बंद हो गया, लेकिन अब इसको चलाएं कैसे, क्योंकि फोन तो यूज करना है, फोन तो अच्छा कंडीशन में है, डिस्प्ले अभी कोई डिस्प्ले अभी तुरंत लगवाया है, अब वो पैसा वेस्ट कैसे करेगा। तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आप ब्राउजर से www.youtube.com सर्च करके आप उसमें YouTube चला सकते हो, लेकिन WhatsApp आप उस तरह से नहीं चला सकते। तो जिनको भी WhatsApp चलाने में दिक्कत हो रहा है उनको फोन चेंज करना पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। आप फ्लैशिंग वगैरह करके कोई फायदा नहीं कर सकते, आपका कोई उपाय नहीं है। तो आप दिमाग लगा के कुछ भी मत करना। ये सब बहुत लोग रूट वूट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो दिमाग लगा के फायदा नहीं है। जो है, अगर फोन का लाइफ कंपनी का भी एक रूल है कि अगर एक ही फोन पे लगातार अपडेट देता रहेगा तो फिर नया फोन बिकेगा कैसे, सीधा सा बात है। तो क्या करते हैं वो लोग कि इतने एंड्रॉइड वर्जन तक वो लोग यूट्यूब जो है वो बंद कर देते हैं। लगातार अगर सारे अपडेट में वो चलाते रहेंगे तो उनके पास डाटा कलेक्शन जो है वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो उसको मैनेज करना सर्वर के लिए संभव नहीं होता है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पुराने सर्वरों को बंद कर देते हैं, तो जिसके कारण वो पुराने एंड्रॉइड वर्जन पे काम नहीं करता है। तो जो भी अभी जिनका सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं है मोबाइल में और यूट्यूब चलना बंद हो गया है, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट है फोन में आपका, तो आप फोन को पहले अपडेट कर सकते हो। अब बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा तो यूट्यूब चल रहा है, तो आपका अपडेट आपको देखना होगा कौन सा अपडेट आपका, अगर अपडेट ड्यू होगा, आपने अगर अपडेट कर दिया होगा तो आपका यूट्यूब चलने लगेगा, लेकिन जिसका नहीं हो रहा है उसका नहीं चलेगा। तो ये आपको समझना है पूरी तरह से। और आईफोन 5s और आईफोन 6 वगैरह में भी व्हाट्सएप और जो है यूट्यूब जो है ये सब मॉडल में नहीं चलेगा। ये सब मॉडल जो है ना, पुराने वाले आईफोन 5s, 5, 4, इसके नीचे पहले के जितने भी होंगे, आईफोन 6 के नीचे जितने भी हैं, उसमें कईयों में यूट्यूब चलना बंद हो चुका है, व्हाट्सएप चलना बंद हो चुका है। तो इसके पीछे जो कारण था मैंने आपको विस्तार में बताया है। तो आपको अगर चलाना होगा तो आपको ब्राउजर के थ्रू ही चलाना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम और भी मॉडल में देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 11 से लेके एंड्रॉयड 15 तक अब आ चुका है। अब आप सोचो कि कंपनी अगर एंड्रॉयड 5 से लेकर के एंड्रॉयड 15 तक चलाएगा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एंड्रॉयड 11 से लेके एंड्रॉयड 15 तक अब चलेगा और उसके पहले का सब बंद हो जाएगा। फिर 2-4 साल के बाद एंड्रॉयड 11 के पहले वाला बंद कर देगा। हर एंड्रॉयड को धीरे धीरे करके बंद करेगा, नया नया अपडेट आएगा। तो अपडेट होने के लिए पुराने चीज को ये करते, जैसे हमारा मतलब हम लोग में कैसा होता है कि इंसान का उम्र जब खत्म हो जाता है तो मर जाता है, फिर उसके घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे, परंपरा चला आ रहा है। तो वही इंसान का परंपरा को मैनेज करने के लिए ये मोबाइल कंपनी जो है उस तरह से इसको चला रही है। तो एंड्रॉयड वर्जन जो ओल्ड हो गया उसमें नहीं चलेगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मुझे बता सकते हैं। और कुछ भाई का कमेंट था कि मुझे बताइए कि मैंने एक सवाल किया था कि KG-MDM जो होता है आखिर कैसे पहचान करें कि हमारा फोन जो है वो फाइनेंस पे है। तो उसका जवाब मैं आज आपके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर
अगर MI का, ओप्पो का, रियलमी का, वीवो का, किसी भी ब्रांड का अगर फोन है जिसमें हार्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं है, जिसमें क्लियर कैचे ओनली दिखाता है, मोटरोला वगैरह कुछ भी फोन हो, वो असल में KG-MDM में माना जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो KG-MDM है। ठीक है, कई बार क्या होता है, रेंटल एप्लीकेशन होता है जिसमें फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन होता है, उसके बावजूद भी वो जो है वो रिलॉक, मतलब आपका FRP वगैरह नहीं हटता है, तो वो रीसेट करने के बाद ही पता चलेगा। कई फोनों में IT एडमिन आ जाता है वो रीसेट करने के बाद। तो वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि IT एडमिन क्यों आता है, कैसे आता है, सब मैंने बताया था, वो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो जिस फोन में रीसेट का ऑप्शन नहीं रहेगा उसको आप समझ लो कि वो फाइनेंस या रेंटल एप्लीकेशन है, MDM लॉक है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये बात है, आप चेक कर सकते हो। जो भाई ने कमेंट किया था कि जैसे हम सैमसंग को चेक कर सकते हैं, वैसे क्या सभी ब्रांड को चेक कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल सभी ब्रांड को चेक कर सकते हो, कुछ इसी तरह से कि आप उसमें देख सकते हो कि रीसेट ऑप्शन है या नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो फाइनेंस या KG नहीं है या है, किस्त पे लिया हुआ फोन है या नहीं है। तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छा टॉपिक तो ढूंढ कर लाता रहूं और आप सबको एक अच्छा इंफॉर्मेशन देता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।